Good morning, everyone. My name is Vasundhara, and I am here to share my real time weight loss experience. I will not exaggerate everything कि ये कब शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ. I'll just give you a short review. This experience was started way back in 2021, I believe, and आई वॉज सर्चिंग फॉर अ लॉट ऑफ मटीरियल एंड मैंने बहुत से डाइटिशियंस को भी कॉन्टैक्ट किया था इस चीज़ के लिए कि आई शुड लाइक रिड्यूस माई वेट. बट मैंने पैसे भी दिए, एक हफ्ता फॉलो भी किया, उसके बाद ड्रॉप हो गया. देन अगेन बैक टू द सेम रूटीन, अच्छे से पराठे खाना, अच्छे से हैवी हैवी मील्स खाना, खाना घर का खाना बट अच्छी हैवी मील्स खाना. एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग माई वेट एंड माई वेट वेंट टिल 92. एंड उसके बाद फिर मुझे थोड़ी शर्म आई कि आई एम 5 feet 9 inches हाइट एंड यू लुक वेरी मच बल्की व्हेन यू आर हैविंग सच अ गुड हाइट और अच्छा गुड वेट भी है आपका. सो देयर ऑन आई डिसाइडेड कि भैया बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपना वेट रिड्यूस कर ही लेती हूँ, भगवान के लिए नहीं पर अपने लिए तो कर ही लूँ. सो फ्रॉम देन देयर ऑनवर्ड्स मैंने बहुत से चैनल्स को रेफर किया जिनके थ्रू मैंने नॉलेज गेन करी और काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रख कर देन आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी. तो सबसे पहला चैनल दैट आई वुड रिकमेंड, नॉट रिकमेंड बट आई विल टेल यू, बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगता है. तो मैंने क्या क्या चैनल्स देखे उसके हिसाब से मैंने अपना वेट लॉस किया. सबसे पहला चैनल जो मुझे बहुत अच्छा लगा था दैट वाज बाय मिस्टर बिमल, डॉक्टर बिमल चैटर्जी हैं. इनका एक सेओल हार्ट ग्रुप के नाम से फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब पेज भी है, आप उनको रेफ़र करोगे. उनकी बड़ी ही एक एक बात बड़ी डायरेक्ट लगी मुझे कि आप भाई जितनी कैलोरीज खाओगे आपका वेट उसके हिसाब से उतना बढ़ेगा. आप अगर 3000 कैलोरीज खा रहे हो एक दिन में, जो कि ऑन एन एवरेज थोड़ा ज़्यादा है, सो अगर आप उतनी कैलोरीज खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा ही. अगर आप 5000 कैलोरीज भी खा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, इतना आपका वर्कआउट नहीं है तो वेट बढ़ेगा. तो उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आप 50 कैलोरीज का कुछ खा लो, 100 कैलोरीज का कुछ खा लो. तो हर एक चीज़ के हिसाब से उन्होंने एक अपनी लिस्ट बनाई हुई थी. उन्होंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है इस चीज़ के ऊपर कि आप जो जो खाओगे हर चीज़ की कैलोरी काउंट होता है, बट जो आपने खाना है कैलोरीज के हिसाब से खाना है. सो आई स्टार्टेड विद दिस जर्नी. तो मैंने कैलोरीज के हिसाब से खाना शुरू कर दिया. तो इसमें ये नहीं था कि मैंने सब चीज़ छोड़ दी, मैंने रोटी छोड़ दी, मैंने चावल छोड़ दिए, मैंने आलू छोड़ दिए, मैंने चाय लेना छोड़ दिया. आई एम अ बिग टाइम टी एडिक्ट पर्सन. सो मैंने सब चीज़ें खाई बट वही है कैलोरीज काउंट के हिसाब से खाई. इसमें आई वॉज नॉट कंसर्न अबाउट कि मेरी हेल्थ आगे कैसे रहेगी, कितनी अच्छी इम्प्रूव होगी, कितनी डिटोरिएट होगी. आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग. Now followed with this strategy, calorie count वाली strategy, yes I lose my weight और बहुत ही अच्छा मैंने weight lose किया था and that was almost around 10 to 12 kg. yes, और ये मैंने weight lose किया है 3-4 महीने में. मेरे पास फ़ोटो भी है, मुझे फ़ोटो देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी प्री एंड पोस्ट वाली. आई विल शेयर दैट फोटोज एज वेल. सो जो ये डॉक्टर साहब थे, इन्होंने जो ये कैलोरी काउंट वाला मुझे चैप्टर समझाया था अपनी ऑनलाइन वीडियो के थ्रू, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो सही है. मतलब आपको कुछ भी ड्रॉप आउट नहीं करना पड़ रहा है, आपको सिर्फ कैलोरी काउंट अपना ट्रैक करके रखना है, उसके हिसाब से आपको खाना खाना है. ओके, कैलोरी काउंट ट्रैक करने के लिए आप एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, माई फिटनेस पाल करके है, माई फिटनेस पाल. यस, उसमें आप जो भी मेंशन करते हो कि आपने आज ये मील खाई है, ये मील खाई है, वो अपने हिसाब से वो कैलोरीज को इनटेक करके आपको दिखा देता है कि आज का आपका खाना इतना हुआ है, 1500 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज. ऑन एन एवरेज आई ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ नॉट मोर देन 1800 कैलोरीज. ज़्यादातर मैंने 1800 कैलोरीज तक ही खाया है. मिनिमम मैंने खाया है 1500 कैलोरीज, इससे कम नहीं खाया. भूख लगती थी तो मैंने खा लिया. इसमें मैंने सब चीज़ें खाई, मैंने जंक भी खाया, मैंने पिज़्ज़ा भी खाया, मैंने समोसे भी खाए हैं, मैंने सब चीज़ें खाई है, मतलब एवरीथिंग. ओके, सो इससे मेरा वेट अच्छा खासा रिड्यूस हुआ. उसके बाद फिर मुझे लगता था यार मेरा वेट तो रिड्यूस हो गया है बट मेरे अंदर वो फ्रेशनेस नहीं आ रही है, वो एक एनर्जी नहीं है. दो आई हैव रिड्यूस माई वेट, तो अब मैं क्या करूँ. ये तो चीज़ चलो ठीक है, हो गया, बट एक चीज़ होती है ना कि आपकी बॉडी के अंदर जो
रिप्रोडक्शन हो रही है, सेल्स जो दोबारा नए नए बन रहे हैं, उन जो चीज़ों के ऊपर भी तो काम करना चाहिए ना। सो ये चैप्टर जब ख़त्म हुआ, सो आई स्टार्टेड इस जर्नी में। आई यूज टू स्क्रॉल यूट्यूब बहुत अच्छे से कि भाई कौन कौन से डाइटिशियन बैठे हैं, क्या क्या वो बताते हैं। बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे डाइटिशियंस हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से बताते हैं। आई वुड रेफर देम। सबसे पहले है सुमन पाहुजा। उनका बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट चैनल है, बहुत ही क्वालिटी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड इज गुंजन शाउट्स। वो शाउट तो करती ही है, बट देन शी हैज़ ऑल्सो अ गुड कंटेंट टू शेयर विद द मार्केट। थर्ड इज सात्विक मूवमेंट। और ये मैंने बहुत बहुत मतलब इतना जी जान से मैंने सात्विक मूवमेंट को किया है, एंड फ्रॉम सात्विक मूवमेंट आई हैव गेन्ड अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ नॉलेज। मेरी बॉडी के अंदर की जो रीफ्रेमिंग थी वो भी बहुत अच्छे से कवर अप हुई है। सात्विक मूवमेंट को मैंने क्यों चूज़ किया था, बिकॉज मुझे साइनस की भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, अब नहीं है। सो आई एम अ डाई हार्ड, नॉट डाई हार्ड, बट आई एम अ गुड फैन ऑफ सात्विक मूवमेंट, क्योंकि वो ऐसी ऐसी रेसिपीज, ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो अगर आप कर लोगे, सो मतलब देर इज़ अ गारंटी, अगर आप सिंसियरली करोगे सो आप उस प्रॉब्लम से गेट रिड ऑफ हो जाओगे। सो दीज आर द चैनल जो मैंने आपको बताया। मैंने इन लोगों को देखा, मैंने इनके बारे में सुना, मैंने इनकी चीज़ें ट्राई करी जैसे जैसे इन्होंने बोला था। सुमन पहुजा के बहुत सारे अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक्स जो होते थे, कभी तेज पत्ते का पानी पियो, कभी नीम का पानी पियो, कभी इसका पानी, उसका पानी, गर्म पानी, ये पानी, वो पानी, सब चीज़ें ट्राई करी। इमेंस इमेंस बेनिफिट्स होते हैं इन सब चीज़ों के। उसके बाद जब ये सब चीज़ें होने लगी, मैंने वेट रिड्यूस कर लिया, इंचेस लॉस होने लगे। सो जब वाइल गोइंग थ्रू द जर्नी ऐसे चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, 1 साल हो गया, 1 साल से भी ऊपर हो गया, मेरी जो कफ की प्रॉब्लम थी, साइनस की प्रॉब्लम थी, वो नहीं रेडिकेट हो रही थी। मैंने सात्विक मूवमेंट को पहले भी देखा था, तो मेरे को ये लगता था यार ये बहुत टफ है, ये कौन करेगा, कैसे होएगा, हाउ इज इट पॉसिबल। आपको एक पूरा पूरा एक अपना पूरा पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू गेट रिड ऑफ साइनस प्रॉब्लम। अगर आपको पूरा टाइम टेबल नहीं बनाना अपना, अगर आप अपने अंदर पूरी जी जान नहीं लगा सकते कि आपको ये इस चीज़ से छुटकारा चाहिए ही चाहिए, तो आपको सात्विक मूवमेंट वाला वो प्रोग्राम करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने सात्विक मूवमेंट की हर एक चीज़ों को की, और मैंने वो 3 मंथ्स के लिए फॉलो करी। यूजुअली वो 21 डेज चैलेंज का करवाते हैं, बट नो, आई डिड इट फॉर 3 मंथ, एंड बिलीव मी भाई, सच में आई हैव सीन ट्रमेंडस चेंज, ट्रमेंडस। मेरी साइनस की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, लिटरली ख़त्म हो गई, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह उठ के नेचुरल तरीके से सांस लेना, क्योंकि साइनस के लोगों को पता है कि क्या इश्यूज होते हैं, उनके लिए सांस लेना इतनी बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, लिटरली। सो सात्विक मूवमेंट वालों ने बताया कि भैया आपको एनिमा का स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, आपको नो डेयरी प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको सफ़ेद पेठे का जूस पीना है सबसे सुबह उठते। जो इंसान सबसे सुबह उठते ही क्या लेता है, चाय लेता है, बेड टी, आहा, उसके लिए तो भैया ये सज़ा ही है। क्योंकि जो इंसान पिछले 15 सालों से सुबह से उठते ही वो बेड टी ले रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन उसको ये चीज़ करनी है, सो दिस इज गोइंग टू बी टफ, बट यू हैव टू मेक अप योर माइंड। उसके बाद ही ये सब चीज़ें आप कर पाओगे। ओके, सो जब एकदम पीक पर था साइनस, आई वॉज जस्ट गेटिंग इरिटेटेड ऑफ हैविंग सो मच ऑफ मेडिसिन, रोज इनहेलर लेना, रोज नोज ड्रॉप्स डालना, और फिर उसके बाद ही सांस आता था। यू नेवर नो, रात को 3 बजे 4 बजे कभी भी आपकी नोज ब्लॉक हो जाती थी, फिर उठो, फिर ये डालो। हर सीजनल एनर्जीज मुझे होती थी, मुझे हर एक सीज़न में। अभी जैसे फरवरी होने वाला है, बस अब मेरे को जाना होता था डॉक्टर के पास, उसको पता होता था कि भैया ये तो यही वाली पेशेंट है, इसको यही वाली 2-4 दवाइयाँ दे दो, 700 रुपये मेरी फीस बन जाएगी, 1000 रुपये की मेरी मेडिसिन आ जाएंगी, चलो ख़त्म, अगले 3 महीने बाद ही फिर आ जाएगी। ही नेवर यूज टू टेल मी कि भैया क्या रूट कॉज है, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, क्या खाना चाहिए।
वो क्यों करेगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है इतना इन चीज़ों में, उसको अपनी दवाई और अपना काम देखना है। ओके, सो सात्विक वालों ने बताया एंड मैंने बहुत से रिव्यूज़ भी सुने उसके, लोगों ने ट्राई एंड टेस्ट भी किया है उसको, एंड दैट वाज द रीज़न आई ऑल्सो इनिशिएटेड विद दिस प्रोग्राम। सो येस, इट वॉज, आई रिमेंबर द डेट, इट वॉज जुलाई 20, एंड मैंने 3 महीने तक करा था, जुलाई 20 से लेके, और September 12 को मेरी डॉटर का बर्थडे है, होता है, तो मैंने वो तब तक किया था। ऑलमोस्ट 3 मंथ ही है, मतलब 2 महीने 20-21 दिन होंगे, तो मैंने तब किया था। सो मैंने ठान रखा था कि भैया अब यहाँ से लेके, अब मैंने जब भी कुछ भी उल्टा पुल्टा खाना है, अब मैंने सिर्फ या तो बर्थडे पार्टीज पर खाना है, या कभी भी कुछ भी गेट टुगेदर हो जाती है तभी खा लो आप। तो ये तब का टाइम था, और तब का टाइम आई मीन टू से लास्ट ईयर का टाइम है ये, 2022 का। सो येस, आई स्टार्टेड विद सुबह सुबह उठकर मैंने सफ़ेद पीठे का जूस पिया है। बहुत ही अच्छा होता है, सिंपल पानी के जैसा होता है, कुछ ज़्यादा खास उसका टेस्ट नहीं होता, नॉर्मल पानी के जैसा है। हाँ ये है कि चलो उस वक्त गर्मियों का सीज़न था तो अच्छा लगता है सफ़ेद पेठे का जूस, सुबह सुबह आप उठकर पी लेते हो। बस आप भूल जाओ कि आपको चाय वाय पीनी है सुबह उठकर, ये वो कुछ नहीं। आप 21 दिनों के लिए तो एटलीस्ट इस शेड्यूल को फॉलो करना कि आपको चाय दूध वगैरह मत ही लेना, प्लीज़ मत लेना, अगर आप चाहते हो कि आपको साइनस की प्रॉब्लम से दूर होना है। ओके, सेकेंड स्ट्रैटेजी वॉज द एनिमा स्ट्रैटेजी। एनिमा स्ट्रैटेजी ये है कि आपको सुबह सुबह उठते ही आपको एनिमा स्ट्रैटेजी करनी है। आपको वीडियोस मिल जाएगी एनिमा के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो आई ट्राइड दिस स्ट्रैटेजी एज वेल, और इट वॉज ओके, ठीक था। देन मैंने आपको बताई दिया सफ़ेद पीठे का जूस पीना है। पीठे का जूस पीने के बाद आपको 1.5 से 2 घंटे एटलीस्ट कुछ नहीं खाना, और आपको भूख भी नहीं लगती। अगर आप सुबह सुबह उठकर ये सब चीज़ें कर लेते हो और आप बिजी हो जाते हो अपने घर के कामों में या किसी भी और चीज़ में, तो इट्स वेल एंड गुड, आपका टाइम निकल जाता है। और उसके बाद जब आपको भूख लगती है तो आप अच्छी कोई चीज़ खाओ, क्योंकि सुबह सुबह हमारा पेट सारा खाली होता है, रात का सारी फास्टिंग होती है। सो बेस्ट टाइम होता है कि अगर आप सुबह सुबह उठकर सबसे अच्छी कोई चीज़ खाओगे, वही आपकी बॉडी को लगेगी, उसी के बेनिफिट्स आपकी बॉडी को मिलेंगे। ओके, देन उनका एक और चीज़ थी, दैट वाज आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। इट इंक्लूड्स आपको दूध नहीं लेना, आपको पनीर नहीं लेना, पनीर से दूध से बनी कोई और चीज़ नहीं खानी, चीज़ नहीं खानी है, ये वो सब चीज़ जो भी डेयरी से रिलेटेड आइटम है वो आपको नहीं लेनी है। ठीक है, आप इस चीज़ को एक एक्सपीरियंशियल बेसिस पर आप कर सकते हो, यू कैन रियली डू इट। उन्होंने सात्विक मूवमेंट वालों ने जो बोला है, उन्होंने यही बोला है कि आप इसको एटलीस्ट 21 डेज तक ही करो, तभी उसका रिजल्ट बनेगा। क्योंकि 21 डेज जब हम करते हैं तो उसकी एक हैबिट बन जाती है। इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको उसका अपनी हैबिट बनानी है तो आप बनाओ, दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू। और अगर आप उसकी हैबिट नहीं बना सकते तो एटलीस्ट 21 डेज तक तो इस प्रोग्राम को आप कर लो आराम से। ओके, और एक और उनका बहुत ही अच्छा फीचर था सात्विक मूवमेंट वालों का, वो था कि आपको पैक्ड फूड कुछ भी नहीं खाना है। चिप्स नहीं खाना, पैक्ड मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, बिस्किट नहीं खाने हैं, चिप्स नहीं खाने हैं, मैगी नहीं खानी है, ब्रेड नहीं खानी है, ये सब चीज़ें जो भी पैक्ड फॉर्म में आता है। ट्राई टू हैव फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जितना आप चाहते हो उतना। ओके, ऑलराइट। सो और एक दो चीज़ें और उन्होंने बताई थी कि भाई आपको नॉनवेज भी नहीं खाना। आप शांति करके अपने मन को थोड़ा समझाओ 21 दिनों के लिए, अगर आप चाहते हो सच में कि आपकी बॉडी के अंदर चेंज आए, आप इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हो, सो प्लीज़ 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 इस चीज़ को करो। मैंने बहुत अच्छे से बेनिफिट्स इसमें लिए हैं, मेरी साइनस की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, तो आई एम रियली रिलैक्स्ड। ओके, सो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, स्टेजेस है सात्विक मूवमेंट वालों के, अगर आप इसको फॉलो करोगे सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और फिर एक और चीज़ भी हो जाती है, जब आप इन चीज़ों को करने लग जाते हो ना, और जब आप वो रिजल्ट अचीव कर लेते हो जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो आप लोगों को रिकमेंड करने लगते हो ये चीज़ें। बाकी दुनिया तो आपको पता ही है, किसी को इन चीज़ों के बारे में सुनना है, किसी को नहीं सुनना। कोई सच में अपने आप को चेंज करना चाहता है तो वो ज़रूर अडेप्ट करेगा, अगर नहीं करना चाहता एक कान से सुनेगा दूसरे से निकाल देगा। सो ब्ला 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 ब्ला। और इस चीज़ को मैंने 3 महीने किया। 3 महीने के बाद मुझे लगा कि यार ये रूटीन जो है ना, मतलब ये मुश्किल है, क्योंकि अब 25-26 सालों से
एक अपना पर्टिकुलर रूटीन बना रहे हो, सुबह आप उठते हो, नो डाउट आपका जो पहले रूटीन होता था उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, मॉडरेट चेंजेस कर सकते हो। वो 3 टाइम अ मील जो हमारी रहती है हमें उसको भी देखना है, क्योंकि हम सुबह उठते हैं हमारी आदत ही ऐसी है हैवी खाना खाने की, पराठे खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया, ये कुछ भी, ठीक है। उसके बाद दोपहर को भी कुछ ना कुछ दाल सब्जी रोटी ये खा ली, फिर रात को कुछ खा लिया, अच्छा शाम को घूमने गए, घूमते घूमते मोमोज वाले की ठेली दिख गई वो खा लिए, चाट पापड़ी खा ली। ये हमारा नॉर्मल रूटीन है। हमें इसमें बहुत से चेंजेस करने होंगे, बिकॉज हमें इस बारे में किसी ने नहीं बताया। थैंक्स टू द जो भी ये कंटेंट क्रिएटर हैं स्पेशली वेट लॉस वाले, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमें इन डिटेल इन डेप्थ बताई है ना, दिमाग में कभी आती नहीं थी कि ये सब चीज़ें भी होती हैं और ये क्या क्या इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारी बॉडी को। सो मैंने फिर 3 महीने इस प्रोग्राम को फॉलो किया, सात्विक मूवमेंट वालों को। मुझे बहुत बहुत इमेंस बेनिफिट मिला, मेरा वेट लॉस हुआ, मेरी साइनस की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। मेरी साइनस की प्रॉब्लम आई विल टेल यू व्हेन आई वाज डूइंग दिस सात्विक मूवमेंट। जब मैंने शुरू किया था पहले 1-2 दिन मुश्किल लगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं, मुश्किल लगा, बट थर्ड डे से मुझे सिम्टम्स दिखने लग गए थे। मेरी दोनों नोस्ट्रिल जो ब्लॉक होती थी, मेरी एक नोस्ट्रिल खुल गई थी थर्ड डे से। तो इट मीन्स इट हैज़ मैजिक बेनिफिट्स जो है, मतलब अगर आप ट्राई करोगे इट शुड बेनिफिट यू एज वेल। एंड ग्रेजुअली उसके बाद आपको चीज़ें अपने आप ही उसमें डिफरेंस पता चलता जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। एंड 3 महीने के बाद आई केम बैक टू माई नॉर्मल रूटीन। नॉर्मल रूटीन का ये नहीं है कि मैंने अंट शंट खाना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड केयरिंग ऑफ माई खाने की आदत, अपने फूड हैबिट्स को बहुत लेवल तक बदला। मैंने 6 महीने तक एक भी समोसा नहीं खाया, मैंने 6 महीने तक मैगी नहीं खाई, 6 महीने तक चिप्स नहीं खाए। अभी भी खाने का मन नहीं करता है इतना कि चलो अगर कभी मन कर गया तो थोड़ा बहुत खा लीजिए, नहीं कि पूरा चिप्स का पैकेट खा लिया। आप मूवी देख रहे हो, चिप्स का पैकेट लेकर बैठे हो तो सारा ही खाया जाएगा। तो बेटर है कि आप ये चीज़ें घर पर लाओ ही मत, और अगर लाते हो तो थोड़ा थोड़ा ही लो, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा ही लोगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार चटपटा खाने का मन करता है, ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है, तो आप इसके अलावा कुछ ऑप्शन ढूंढो दूसरे, राइट। जैसे कि सॉरी, जैसे मखाने आते हैं, ओके, मखाने ले लो आप, चने ले लो आप, मूंगफली ले लो आप, रोस्टेड नमकीन ले लो जो मिक्स वाली आती है ना, लाइट डाइट लाइट करके मिक्सचर आता है एक, वो ले लो। कुछ ऐसी आइटम लो जो जिसमें मैदा नहीं हो, राइट, और फ्राइड नहीं हो। बेकेड वाले चिप्स ले लो, खाने भी हैं तो बेकेड वाले चिप्स ले लो। मोमोज खाना है तो सिर्फ 2 या 3 मोमोज खाओ। ट्राई करो घर पे ही मोमोज बनाओ और आटे के मोमोज खाओ, कैबेज के मोमोज खाओ, कैबेज रोल्स जो होते हैं, मतलब उसको आप आटे या मैदे के डो में ना रख कर आप उसके कैबेज की जो लीव्स होती है ना उसके अंदर उसका रोल बना लो और उसको अच्छे से माइक्रोवेव सॉरी मोमोज वाले बॉक्स में उसको अच्छे से पकाओ और खाओ। क्या टेस्ट आता है, ऑसम। सो आपको ये सब चीज़ें अपने आप ही देखनी पड़ेगी कि ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि मेरी बॉडी को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और एक और मैंने जो अपनी हैबिट बनाई है पिछले 2 सालों में वो ये है, आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। मुश्किल लगता है, अभी भी मुश्किल लगता है कि यार बैठ के अब फिर पानी पीना पड़ेगा, फिर पानी पीना पड़ेगा। यूजुअली लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, डाइटिशियंस क्या कहते हैं कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स ही खानी चाहिए, कम खाओ। ये रोटी वगैरह भी आप अगर खा रहे हो ट्राई करो कि 2 ही रोटी खाओ, सब्जी सब्जी ज़्यादा खाओ, दाल ज़्यादा खाओ, राइट। तो इन सब का कैलोरी काउंट होता है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो दिस इज द होल स्टोरी। वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, इरिस्पेक्टिव आप क्या फॉलो कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप सात्विक मूवमेंट को फॉलो कर रहे हो, आप किसी और डाइटिशियन का डाइट फॉलो कर रहे हो, कुछ भी है, एक रूल अपने अंदर एक ये बना कर रखो, आप जब भी पानी पी रहे हो, जब भी आप पानी पी रहे हो, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, आप गर्म पानी ही पियो। और बेस्ट है कि अगर सर्दियाँ चल रही हैं ना तो आप हॉट वाटर पियो। हॉट वाटर मतलब इतना नहीं कि उबला हुआ ही पानी पी लो, मतलब इतना कि जो आपको गर्म भी लगे और गले में भी ना लगे, राइट। जितना ज़्यादा चाहे उतना ज़्यादा पियो यार पानी। पानी तो मतलब
इमेंस बेनिफिट्स हैं उसके। आपकी स्किन को क्लियर करता है, आपको हाइड्रेट रखता है, आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट करता है। कितने कितने बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे। सो इस चीज़ का तो आप एक अपना रूल बना लो। अगर आप डाइट शुरू करना चाहते हो ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप कर लो। ठीक है, कि सबसे पहले भैया मुझे पानी का इंटेक अपना सबसे ज़्यादा रखना है। अंट शंट कुछ भी खाना है खा लो, बट अपना पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ा लो। अगर जिस दिन खाया है, जिस दिन नहीं खाया उतना कम से कम 2-2.5 लीटर तो पानी पियो। पानी पी रहे हो तो गर्म पानी पियो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। और ट्राई करो गर्म की जगह भी ना, गर्म से जो थोड़ा ऊपर लेवल होता है, हॉट, तेज़ गर्म, वो पियो, बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अब प्यास लग गई है। सो दिस वॉज अबाउट माई एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया आपके साथ। लेट्स सी आपको अच्छा लगे। सो आप इसको अपनाओ, गो थ्रू द यूट्यूब, देखो, ढूंढो अपने आप, बी योर ओन टीचर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। एंड यस, वन मोर थिंग अबाउट सात्विक मूवमेंट वालों के लिए, मैं उनको एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं उनको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया है, मुझे बेनिफिट्स मिले हैं। तो मुझे लगता है कि यार ये सही है, अच्छा है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। जो उनकी डाइट है, जो उनका रूटीन है, जैसे वो बताते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, आप उनके चैनल पे जाओ, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर, राइट। सो बहुत सी बीमारियां ही इरेडिकेट हो जाती है आपकी बॉडी में से भैया। आपको डायबिटीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है आपका, वो ख़त्म हो जाएगा भाई। आपको थायराइड है वो ख़त्म हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको फेस पे एक्ने है, पिंपल्स वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ख़त्म, बहुत हद तक ख़त्म हो जाती हैं। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने अपने ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं, मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स पड़ गए थे। अब फिर भी थोड़े बहुत कम लगते हैं मुझे, और अभी भी हैं। और ये कैसे कम हुए हैं, ये मैंने बहुत सारा पानी पिया है ना, उसकी वजह से कम हुआ है। मैंने जूस थोड़ा बहुत पिया, ज़्यादा नहीं, पर मैंने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा किया है, ये उसकी वजह से थोड़े बहुत कम हुए हैं। सो पानी बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ओके, नमस्ते, बाय बाय। इस वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू नो कि क्या कैलोरी काउंट होता है, क्या ये सब चीज़ें होती है, किस चीज़ में कितने कैलोरीज होती है, आपको क्या खाना खाना चाहिए किसी कैलोरीज के हिसाब से, या फिर इन डेप्थ आप और जानना चाहते हो कि सात्विक मूवमेंट में मैंने और क्या की चीज़ें की थी, क्या नहीं किया था, क्या इश्यूज आए, क्या नहीं आए थे। सो आई वुड लाइक टू शेयर दोज एक्सपीरियंसेस एज वेल। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।